हर बार प्यार का नाटक, अपने ही मंगेतर का 4 बार मौत का प्लान। एक तरफ करोड़ों रुपए की शाही शादी की तैयारियां चल रही थी। राजस्थान के एक महल को बुक किया जा चुका था। मेहमानों के लिए प्राइवेट विमान तक तय किए जा रहे थे। परिवार भविष्य के सपने देख रहा था और केतन अग्रवाल अपनी होने वाली पत्नी के साथ नई जिंदगी की कल्पना कर रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस चमक धमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा है जो कुछ ही दिनों बाद एक 300 फीट गहरी खाई में खत्म होने वाला था। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। सवाल भी सच भी देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र के पुणे का 26 वर्षीय केतन अग्रवाल, पुणे के एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार का बेटा, रियल एस्टेट कंपनी सक्सेस ग्रुप का डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, विदेश से पढ़ाई कर चुका था। अपने परिवार के 600 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबारी साम्राज्य को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसके सोशल मीडिया और दोस्तों की बातों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें वो अपनी मंगेतर से बेहद प्यार करता था, उसे सरप्राइज देता था, भविष्य के सपने दिखाता था और नवंबर में होने वाली शादी का इंतजार कर रहा था। तो दूसरी ओर 20 वर्षीय सिया गोयल, पुणे के एक संपन्न कारोबारी परिवार की बेटी। सोशल मीडिया पर उसकी जिंदगी किसी परफेक्ट लव स्टोरी जैसी दिखाई देती थी। सगाई की तस्वीरें, रोमांटिक कैप्शन, फूल, गिफ्ट और केतन के साथ मुस्कुराते हुए पल। ऐसा लगता था जैसे उसे उसकी जिंदगी का प्यार मिल चुका हो। लेकिन पुलिस का दावा है कि उस मुस्कान के पीछे एक और रिश्ता भी चल रहा था। एक ऐसा रिश्ता जिसके बारे में केतन को शायद कभी पूरी सच्चाई पता ही नहीं चल पाई। और फिर कहानी में आता है तीसरा किरदार, 22 वर्षीय चेतन चौधरी। पुलिस के मुताबिक सिया का प्रेमी, एक युवा कारोबारी जो पिछले कई महीनों से सिया के लगातार संपर्क में था। जांच में सामने आया कि जनवरी से जून के बीच दोनों के बीच 2004 फोन कॉल हुए हैं। लगभग 338 घंटे की बातचीत हुई है, यानी करीब 10 दिन लगातार फोन पर बात करने जितना समय। सवाल यह है कि आखिर इतनी लंबी बातचीत में क्या चल रहा था? प्यार, भविष्य की योजना या फिर मौत की साजिश? यही ये सवाल है जो इस पूरे केस को साधारण प्रेम त्रिकोण से नहीं बल्कि ज्यादा खतरनाक बना देता है। क्योंकि पुलिस का यह दावा है कि यह हत्या अचानक नहीं हुई, ये कोई बहस के बाद लिया गया फैसला नहीं था, ये कोई गुस्से में दिया गया धक्का नहीं था, बल्कि इसके पीछे हफ्तों नहीं बल्कि महीनों की तैयारी थी। जरा सोचिए, जिस लड़की के साथ आपकी शादी होने वाली हो, जिसके साथ आप जिंदगी बिताने का सपना देख रहे हो, जिसके लिए आपका परिवार करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार हो, अगर वही लड़की कथित तौर पर आपको खत्म करने की योजना बना रही हो, तो इससे बड़ा विश्वासघात क्या हो सकता है? यही कारण है कि देश भर में लोग सिर्फ यही नहीं पूछ रहे हैं कि केतन की मौत कैसे हुई, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों हुई। पुलिस के मुताबिक 18 जून को लोहगढ़ किले की उस यात्रा से पहले भी केतन को रास्ते से हटाने की कथित कोशिश हो चुकी थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हर बार बचने के बाद भी केतन का भरोसा टूटा नहीं। जांच के अनुसार पहली कोशिश लोहगढ़ किले पर ही हुई, जब सिया उसे एक खतरनाक किनारे की तरफ लेकर गई। वहां कथित तौर पर उसे धक्का दिया गया, लेकिन किस्मत ने उस दिन केतन का साथ दिया। गिरते समय उसके हाथ झाड़ियों और पत्थरों में अटक गए और वो नीचे खाई में गिरने से बच गया। उस वक्त सिया ने कथित तौर पर जोर जोर से चिल्लाकर कहा कि सामने सांप था। वो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। फिर सिया ने केतन को गले लगाया, उसका हालचाल पूछा और केतन ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। उसे लगा कि हादसा था और धोखा नहीं। लेकिन पुलिस का यह दावा है कि इसके बाद भी कथित साजिश रुकी नहीं, बल्कि और भी मजबूत होती चली गई। जांच में सामने आया कि सिया बार बार केतन को लोहगढ़ किले के जाने के लिए कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो पहले ही उस इलाके का जायजा ले चुकी थी, रेकी कर चुकी थी। उसे पता था कि कहाँ गहरी खाई है, कहाँ भीड़ कम रहती है और कहाँ एक धक्का किसी की जिंदगी खत्म कर सकता है। पुलिस के मुताबिक दूसरी कोशिश 4 जून के आसपास की योजना में थी, लेकिन वो इसलिए पूरी नहीं हो सकी क्योंकि केतन की मां ने उसे जाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद एक और योजना बनाई गई, लेकिन उस दिन
किले पर लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण कथित तौर पर मौका नहीं मिल पाया। यहीं से इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि केतन को ट्रेनिंग और आउटडोर ट्रिप्स का शौक था। वो ऑलरेडी ट्रेकिंग करता था और शायद इसी शौक को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। पुलिस का दावा है कि जब बार बार की कोशिश नाकाम रही तब 18 जून की तारीख चुनी गई, सिया का जन्मदिन। एक ऐसा दिन जिस दिन केतन को शक होने का कोई कारण ही नहीं था। ये अपनी ही होने वाली पत्नी का जन्मदिन खास बनाना चाहता था, उसे खुश करना चाहता था और शायद यही वजह थी कि ये बिना किसी संदेह के एक बार फिर उसी लोहगढ़ किले की तरफ निकल पड़ा, उस जगह की तरफ जहां मौत कथित तौर पर पहले से केतन का इंतजार कर रही थी। पुलिस के अनुसार उस दिन भी केतन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके आसपास क्या चल रहा है। उसे नहीं पता था कि जिस जगह को वो ट्रैकिंग स्पॉट समझ रहा है वही जगह कथित तौर पर कई हफ्तों से उसकी मौत के लिए चुनी जा चुकी थी। उसे नहीं पता था कि जिस लड़की के साथ वो कुछ महीनों बाद 7 फेरे लेने वाला था, उसी पर आज सबसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। और शायद उसे ये भी नहीं पता था कि पहली बार जब वो खाई के किनारे से बचकर वापस आया, तब उसने सिर्फ मौत को नहीं हराया था, उसने उस कथित साजिश को भी कुछ दिनों के लिए टाल दिया था, जो आखिरकार 18 जून को पूरी हो गई। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, पहली बार खाई से गिरते गिरते बच जाने के बाद भी केतन ने सिया पर भरोसा क्यों किया? शायद इसीलिए क्योंकि प्यार पे सबसे खतरनाक हथियार नफरत नहीं बल्कि भरोसा होता है। और पुलिस की कहानी अगर अदालत में साबित होती है तो केतन की मौत सिर्फ एक युवक की मौत नहीं बल्कि भरोसे के सबसे दर्दनाक अंत की कहानी बन जाएगी। इस केस का सबसे भयावह पहलू हत्या नहीं है बल्कि सामान्य बने रहने की क्षमता है, क्योंकि पुलिस का यह दावा है कि इन कथित कोशिशों के दौरान भी रिश्ते सामान्य दिखाई देते रहे। सगाई जारी रही, शादी की तैयारी जारी रही, तस्वीरें पोस्ट होती रहीं और केतन को ये एहसास तक नहीं हुआ कि उसके सबसे करीब खड़े लोगों पर ही आज सबसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। बताया यह जा रहा है कि बाली की प्री वेडिंग ट्रिप की तैयारी चल रही थी, लेकिन उससे पहले केतन का पासपोर्ट फाड़कर फेंक दिए जाने की बात भी जांच में सामने आई। केतन का पासपोर्ट सिया ने एक होटल के वॉशरूम के कमोड में फाड़कर फेंक दिया। क्या ये सिर्फ संयोग था या किसी बड़ी योजना का हिस्सा? पुलिस इन सभी पहलुओं को जोड़कर देख रही है। और फिर आता है ये सवाल जिसका जवाब शायद इस केस की पूरी कहानी बदल सकता है। अगर सिया चेतन से प्यार करती थी तो उसने केतन से सगाई क्यों की? अगर वो शादी नहीं करना चाहती थी तो उसने इनकार क्यों नहीं किया? अगर परिवार का दबाव था तो उसने सच क्यों नहीं बताया? अगर उसे अपनी जिंदगी चेतन के साथ बितानी थी तो उसने रिश्ता खत्म क्यों नहीं किया? और अगर पुलिस के आरोप सही हैं तो आखिर मौत की एकमात्र रास्ता क्यों चुना गया? यही वो सवाल है जो केतन अग्रवाल हत्याकांड को सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि भरोसे, लालच, दोहरी जिंदगी और इंसानी मनोविज्ञान के सबसे खौफनाक अध्यायों में बदल देता है। क्योंकि इस कहानी में खाई में गिरकर सिर्फ एक युवक की मौत नहीं हुई बल्कि उसके साथ किसी का भरोसा, किसी परिवार का भविष्य और एक रिश्ते की पूरी सच्चाई भी दफन की गई है। यही वजह है कि केतन अग्रवाल हत्याकांड सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि भरोसे, दोहरी जिंदगी और रिश्ते के पीछे छिपे उस अंधेरे की कहानी बन गया है जो आज पूरे देश को डराने लगा है। कुछ ही हफ्ते पहले देश ने राजा रघुवंशी हत्याकांड देखा, जहां शादी के कुछ दिनों बाद ही पति की हत्या की साजिश का आरोप सामने आया। उससे पहले मेरठ का चर्चित मुस्कान साहिल केस सुर्खियों में रहा और अब पुणे का केतन अग्रवाल केस। तीनों मामलों की परिस्थितियां अलग हैं, आरोपी अलग हैं, शहर अलग हैं, लेकिन एक बात है जो इन सभी मामलों को जोड़ती है। सामने प्यार, पीछे किसी और के साथ रिश्ते और बीच में एक ऐसा व्यक्ति जिसे आखिरी समय तक ये यकीन था कि उसके साथ खड़ा इंसान उसका अपना है। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर आधुनिक रिश्तों में कुछ ऐसा बदल रहा है जिसे समाज अभी समझ नहीं पा रहा? क्या अब लोग रिश्ते खत्म करने की हिम्मत खोते जा रहे हैं लेकिन झूठ जीने की आदत डाल चुके हैं? क्या सोशल मीडिया पर दिखने वाली परफेक्ट लव स्टोरी और असली जिंदगी की सच्चाई के बीच का अंतर खतरनाक रूप से बढ़ता जा रहा है? क्योंकि राजा रघुवंशी हो, मुस्कान केस हो या फिर केतन अग्रवाल,
इन सभी मामलों में एक ही सवाल खड़ा किया है, क्या प्यार पे धोखा सिर्फ दिल नहीं तोड़ रहा बल्कि जान भी ले रहा है? और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। लोहगढ़ की इस खाई में सिर्फ केतन अग्रवाल नहीं गिरा था, वहाँ एक माँ का बेटा गिरा था, एक पिता का उत्तराधिकारी गिरा था, एक परिवार का भविष्य गिरा था और सबसे ज्यादा इंसानी रिश्तों पर भरोसा गिर गया था। आज अदालत तय करेगी कि कौन दोषी है और कौन नहीं। पुलिस अपने सबूत पेश करेगी, बचाव पक्ष अपनी दलील देगा, लेकिन तब तक एक सवाल पूरे देश के मन में गूंजता रहेगा, क्या केतन अग्रवाल की मौत सिर्फ एक हत्या थी या फिर भरोसे के कत्ल की एक और खौफनाक कहानी?